अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स सिलेबस चैप्टर 3 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स जस्ट सी कि सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर, आपने शॉर्ट आंसर्स इनके देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मेटल्स लूज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इजीली एंड व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन द इलेक्ट्रॉन इजीली। अब अगर इसको देखें, इसका आंसर क्या है? कहते हैं मेटल्स होते हैं वो लूज या आउटर इलेक्ट्रॉन्स इसीलिए, वाइल नॉन मेटल्स होते हैं वो गेन करते हैं। अगर आपको मैं पीरियोडिक टेबल में ये पास आपके पास पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो इसकी इस साइड पे कह लें हमारे पास होते हैं ये सारी की सारी मेटल्स होती हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल में या ए पहले का मतलब होता है फर्स्ट ग्रुप, इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें दो होंगे। तो जैसे जैसे आगे जाते जाते हैं ये 3 4 5 6 7 8 और इन सब के उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। किसी में 5 होते हैं, 5वें ग्रुप के एलिमेंट्स में 5 होंगे, छठे में 6 होंगे, 7वें में 7 होंगे। और किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 8 चाहिए होते हैं। इनके पास एक एक दो दो होते हैं, इनके पास 6 6 7 7 होते हैं। ये मेटल्स होती हैं। तो ये कहते हैं बजाय इसके कि हम 7 या 6 इलेक्ट्रॉन्स लें, वो अपना जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना उसको भी दे देते हैं। तो मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन्स दे देती हैं। और ये वाले जो होते हैं नॉन मेटल्स होती हैं जो राइट साइड पे होती हैं। फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये जो छठे और 7वें ग्रुप पे होते हैं, इनके पास 7 और 6 7 इलेक्ट्रॉन्स या 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी होते हैं। तो वो कहते हैं हमें एक इलेक्ट्रॉन लेना या देना, देने के बजाय इस बजाय इसके कि मैं 7 इलेक्ट्रॉन दे दूं, एक लेना आसान है, तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। इस साइड पे होते हैं जो लेफ्ट साइड पे, वो हमारे पास होती हैं मेटल्स, ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स दे देती हैं क्योंकि इनके पास एक दो इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो बजाय इसके कि वो 6 और लें या 7 और लें, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन्स दे देती हैं। इनके पास 7 होते हैं या 6 होते हैं, अगर किसी के पास 7 हैं तो वो बजाय इसके कि वो 7 दे, वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो ये गेन करते हैं, ये नॉन मेटल्स होती हैं। और ये वाली जो है वो क्या करती हैं, लूज करती हैं, मेटल्स होती हैं। नेक्स्ट कहते हैं व्हाई डज लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज अ गैसेस लो बॉइलिंग पॉइंट। कहते हैं लो मॉलिक्यूलर मास का मतलब है बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं होते, ठीक है, उनका मास कम होता है। कहते हैं उनका जो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, वो गैसेस की या लिक्विड फॉर्म में। बच्चे बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी क्या होंगी, वीक होंगी। मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो भी क्या होंगी, वीक होंगी। इसलिए वो किस फॉर्म में होते हैं, या तो वो गैसेस के फॉर्म में होते हैं या फिर उन लिक्विड्स के फॉर्म में होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस बहुत वीक होती हैं। अब कहते हैं गिव एग्जांपल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच एग्जिस्ट एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड हैव अ कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, कार्बन जो होता है इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 एटम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 4 बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। कहते हैं लेकिन ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी होता है। आपके पास प्रीवियस चैप्टर में देखा हो तो आपने एलियोट्रोपिक फॉर्म सीखी थी कार्बन की, कि वो डायमंड की फॉर्म में भी होता है, वो ग्रेफाइट की फॉर्म में भी होता है, वो बकमिस्टर फ्लोरीन की फॉर्म में भी होता है। तो ये सारी क्रिस्टलाइंस हैं जिसमें एटम्स जो हैं कार्बन वो रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, एक तरतीब के साथ पड़े होते हैं। और कार्बन जो है वो हमारे पास 4 बॉन्ड बनाता है और कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसलिए कार्बन वो एलिमेंट है जो कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी इसका होता है। आगे कहते हैं विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स मेक देम मेलेबल एंड डक्टाइल। ठीक है, डक्टाइल का मतलब होता है जो डीट होता है उसमें फोर्सेस लगाने से उसकी कह लें शेप वगैरह आप चेंज कर सकते हो, लेकिन वो टूटता नहीं है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल हमने ये पढ़ी हुई थी कि अगर आप कंसीडर करें प्रेशर अप्लाई करते हैं मेटल के ऊपर और एक रो जो है वो दूसरी रो के ऊपर स्लाइड कर जाती है तो वो चेंज हो जाते हैं। मेटल्स को आप डिफरेंट शेप में चेंज कर सकते हो, इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आप एक रो ऑफ मेटल को दूसरी के ऊपर चेंज करवा सको या स्लाइड करवा सको, तो वो उसको डक्टाइल और मेलेबल बनाती है, ठीक है। मेलेबल या डक्टाइल का मतलब यही होता है, मेलेबल का मतलब होता है जिसके ऊपर आप फोर्स लगा के उसकी शेप चेंज कर सको। डक्टाइल का यही मतलब है कि वो ढीठ होता है, वो टूटता नहीं है, हाँ उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो इसके ऊपर डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि अगर आप एक रोज ऑफ एटम है, एटम्स की रोज ऊपर नीचे लगी हुई हैं, अगर एक ऊपर वाली रो जो है वो चेंज हो जाती है या स्लाइड कर जाती है नीचे वाली रो के ऊपर, जस्ट लाइक कि ये अगर एटम्स मेरे पास अरेंज्ड है, आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हो तो ये वाली जो है ये थोड़ी सी आगे चली जाती है, ये पीछे थोड़ी हो जाती है, तो ये शेप चेंज हो जाती है। तो आप शेप चेंज करवा सकते हो कब, जब एक तय जो है ये लेयर जो है एटम्स की वो दूसरी के ऊपर स्लाइड कर जाए। तो इस प्रॉपर्टी की बेस पे हम कहते हैं कि उसको आप कंसीडर कर सकते हो, ये प्रॉपर्टी उसको डक्टाइल या मेलेबल बनाती है जिसमें इजीली लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सके।
आगे कहते हैं इस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो होता है जिसमें दो एटम्स के दरमियान जो है इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा होता है, ऑफ कोर्स वो स्ट्रॉन्ग ही होगा, तो वो प्रोवाइड कर रहा होता है एक लोन पेयर दूसरे एलिमेंट को, तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग ही होता है। ठीक है, राइट डाउन दी क्रॉस फार्मूला, डू डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ HNO3 अमोनियम नाइट्राइड, सॉरी नाइट्रिक एसिड का आपने फार्मूला बताना है, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा हुआ कि डॉट और क्रॉस फार्मूला कैसे देखते हैं। तो नाइट्रिक एसिड में ये देखें, एक 3 ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है, और किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स या 2 चाहिए होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए नाइट्रोजन है, इसके नियरेस्ट में अगर देखें तो इसके सॉरी नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के जो होते हैं वो 6 होते हैं। तो ऑक्सीजन को हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 और चाहिए, नाइट्रोजन को 3 और चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली ये डॉट और क्रॉस फार्मूला है कि यहाँ पे नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो नियरेस्ट इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। अब इस ऑक्सीजन के भी 8 पूरे हो गए, इसके भी पूरे हो गए, नाइट्रोजन के भी 8 पूरे हो गए शेयरिंग करके। ठीक है, इस ऑक्सीजन के एक शेयर इसके साथ किया, बाकी ये 5 शेयर, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 7 हो गए। एक जो वो शेयर किसके साथ कर लेता है, हाइड्रोजन के साथ, तो ये आपके पास उसका डॉट और क्रॉस फॉर्म है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाई हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अ लिक्विड व्हाइल HCl इज ए गैस। ठीक है, आपके पास ये पीरियोडिक टेबल है। मैंने आपसे कहा कि आप जैसे जैसे नीचे आते हैं किसी भी कॉलम में, अगर ये कोई ग्रुप है, 7वां ग्रुप है, किसी भी ग्रुप में नीचे आते हैं तो फोर्स वीक होती जाती है। फोर्सेस वीक होने का मतलब क्या है कि हमारे पास साइज बढ़ने की वजह से साइज बढ़ता जाता है और फोर्सेस वीक होती जाती हैं। क्वेश्चन अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन ये करते हैं कि हमारे पास HF लिक्विड है मतलब, और HCl जो है वो गैस है। अब ये देखिए फ्लोरीन पहले है, क्लोरीन बाद में, तो इसकी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी ना, तो इसलिए ये लिक्विड में होगा और ये किस में होगा, ये हमारे पास गैस की फॉर्म में होगा जब वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहीं पे ये बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, गैस होता है, क्योंकि इसमें फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। नेक्स्ट है वाई कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली नॉट सॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसमें शेयरिंग होती है, और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर सॉरी पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है। तो वाटर पोलर है जिसमें पोल्स बन रहे होते हैं। अगर हम आपको इसकी शक्ल दिखाऊं, जस्ट लाइक ये देखिए, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के ऊपर जो होता है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये रीज़न है कि हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो पोलर होता है, पोलर होता है मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें कोई पोलर नहीं होता, बॉन्ड शेयर हो रहा होता है, किसी के ऊपर प्लस चार्ज नहीं होता है, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, इसलिए कोवलेंट बॉन्ड जो है वो सॉल्युबल नहीं होता है, वो नॉन पोलर होते हैं। आगे कहते हैं हाउ डू मेटल्स कंडक्ट हीट, कि मेटल्स जो है वो कंडक्ट हीट किस तरह से करते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं। अगर मेटल्स का आपको मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं तो, अच्छा, ये मेटल्स का स्ट्रक्चर होता है जिसमें न्यूक्लियाई जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्री होते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन के वो फ्रीली मूव ऑन कर सकते हैं न्यूक्लियाई के दरमियान। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिफरेंट न्यूक्लियाई की फोर्सेज होती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव ऑन करने की वजह से हम कहते हैं कि वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं। फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑक्साइड्स डज नाइट्रोजन फॉर्म, उसके आपने फार्मूलाज लिखने हैं। हमारे पास नाइट्रोजन होती इस तरह के 5 ऑक्साइड्स बनाता है ऑक्सीजन के साथ। डाई नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन मिलकर ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड होता है, मतलब 3 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन। डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3। यहाँ पे एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड है। ये 2 नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन हैं, तो ये डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक है, तो 5 तरह से वो कॉम्बिनेशन करता है हमारे पास नाइट्रोजन। आगे कहते हैं व्हाट विल हैपन इफ सोडियम ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो इसको आप इसके साथ रिएक्ट करवाते हो तो सिल्वर जो है वो किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, तो ये एक रिएक्शन बन जाता है हमारे पास। ठीक है, आगे व्हाई डज आयोडाइन एग्जिस्ट एज अ सॉलिड वाइल क्लोरीन एग्जिस्ट एज ए गैस। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं जो आयोडीन होता है वो हमारे पास सॉलिड होता है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो
जो क्लोरीन गैस होता है आयोडीन सॉलिड होता है। क्यों? क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए साइज बड़ा होने की वजह से वो नियरेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती है उसकी नियरेस्ट मॉलिक्यूल्स के साथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है। और जो हमारे पास क्लोरीन होता है वो हमारे पास छोटा मॉलिक्यूल होता है, इसलिए वो नियरेस्ट मॉलिक्यूल्स के साथ जो फोर्सेज होंगी वो भी वीक होंगी। ठीक है, इतने ज़्यादा लार्ज मॉलिक्यूल्स नहीं होते। आयोडीन के केस में बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। कीप दिस इन माइंड के ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में जब आप किसी कॉलम में या ग्रुप में नीचे की तरफ चलते हैं, साइज बढ़ने की वजह से जो फोर्सेस हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की वो वीक हो जाती है, लेकिन साइज बढ़ता है। तो यहाँ पे आयोडीन क्यों सॉलिड होता है? क्योंकि कहते हैं साइज बढ़ने की वजह से बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। क्लोरीन का साइज कम होता है तो ये इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं होते, तो इसलिए ये गैस के तौर पर होता है। तो ये आपके पास दो हमने क्वेश्चंस देखे, मतलब दो पार्ट देखे, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस। स्टिल कोई पॉइंट पूछना हो, मिसिंग हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, अल्लाह हाफिज़।